नमस्कार। जैसा कि हम आपसे पहले अभी डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में कि हम ई नोटिस लॉगिन के बारे में बात करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि कैसे इन पर्सन यूज़र रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद कैसे लॉगिन करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो सामने आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने जो यूज़र बनाया था ALD_ यूज़र नाम से, ये इलाहाबाद का यूज़र था और ये हमने इन पर्सन रजिस्टर किया था जब वहाँ पे ब्रांच को हमने जो लिया था हमने इलाहाबाद ले रखा था। अगर लखनऊ लिया होता तो यहाँ पे आपको ब्रांच लखनऊ लिख के आता और यहाँ पे सिलेक्टेड ब्रांच लिख के आ रही है, यहाँ पे आपको लखनऊ ब्रांच लिख के आता। ठीक है, तो यूज़र ने जब वहाँ से रजिस्टर किया और सक्सेसफुल लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन यहाँ पे सेम आएगी जैसा कि AOR लॉगिन पे अगर कोई यूज़र करता है लॉगिन AOR नंबर डाल करके, तो उसको जो स्क्रीन दिखेगी और जो इन पर्सन लॉगिन को स्क्रीन दिखेगी वो सेम दिखेगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको जब लॉगिन का जो मैंने वीडियो बनाया था कि लॉगिन स्क्रीन करते समय कैसे कैसे काम कर रहे हैं उस पर, तो उसमें बताया था कि जो अंदर की फंक्शनैलिटी है वो दोनों यूज़र्स के लिए सेम रहेगी। दोनों यूज़र माने कि जो हमारा एडवोकेट यूज़र है और जो इन पर्सन यूज़र है। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर हम काम कैसे करेंगे। तो जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको एक डैशबोर्ड पेज सामने खुल के आएगा। अगर उसने प्रीवियस में इससे पहले कभी कोई ई नोटिस फाइल कर रखी होगी तो उसको यहाँ पे दिखाई देगा डैशबोर्ड पे कि उसने कितनी नंबर ऑफ ई नोटिस दे रखी हैं, कितनी नोटिस उसने ड्राफ्ट की हैं और कितनी नोटिस के अगेंस्ट में यहाँ पे केस नंबर फाइल है। अगर जैसे सपोज दैट अगर एक नोटिस फाइल की हुई है तो यहाँ परमानेंट नोटिस नंबर, परमानेंट ई नोटिस 1 आ जाएगा और अगर उस नोटिस पे केस असाइन है तो वहाँ पे केस नंबर भी 1 आ जाएगा। और मान लीजिए कोई नोटिस खाली ड्राफ्ट की है, उस पर कोई नंबर असाइन नहीं हुआ है तो वो क्या आ जाएगा, ड्राफ्ट में आ जाएगा, ड्राफ्ट ई नोटिस में आ जाएगा। अगर कोई नोटिस पे किसी नोटिस नंबर पे कोई नंबर नहीं मिला हुआ है ई नोटिस नंबर, तो वो खाली क्या आएगी, ड्राफ्ट में आएगी। सपोज दैट हम कोई नोटिस की एंट्री कर रहे हैं और किसी कारणवश हम उसकी एंट्री कंप्लीट नहीं कर पाए और ई नोटिस नंबर हमारा जनरेट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो सेव एज ड्राफ्ट कर लेगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, हाँ आपको ध्यान आया कि नहीं, हाँ यार हम ये नोटिस कर रहे थे, तो आप दोबारा से जाएंगे वहाँ पे और उसको एडिट करेंगे और उस नोटिस को कंप्लीट करेंगे और जैसे ही वो नोटिस कंप्लीट हो जाएगी तो उस ड्राफ्ट नोटिस पे एक ई नोटिस नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब प्रोसेस सेम ऐसा है जैसा आप जीमेल आप यूज़ करते होंगे। तो जीमेल में जैसे हम ईमेल करते हैं, तो मान लीजिए हमने ईमेल लिखा और ईमेल गलती से नेटवर्क चला गया या कुछ हो गया, तो वो ईमेल हमारा सेव एज ड्राफ्ट हो जाता है जाकर के मेल बॉक्स में। तो हम ड्राफ्ट उस पर जैसे क्लिक करेंगे ड्राफ्ट पे, दोबारा जो हम काम कर रहे होते हैं वहीं से फिर से वो ओपन हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे इसको फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें कैसे काम करेंगे ई नोटिस के लिए। तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया। अब यहाँ लेफ्ट मेनू बार में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ डैशबोर्ड दिख रहा है, फिर ई नोटिस जनरेशन दिख रहा है। ठीक है, ई नोटिस जनरेशन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही ई नोटिस जनरेशन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा, ई नोटिस जनरेशन का पेज खुल जाएगा। तो देखिए अब ये इसमें कुछ टैब्स दिए गए हैं, इन सारे टैब्स को आपको 1 बाय 1 करके फिल करना है। देखिए पहला टैब जो दिया गया है नोटिस डिटेल दिया गया है, फिर हमारा जो है नेक्स्ट टैब जो है फर्स्ट पटिशनर की डिटेल मांगी गई है, फिर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है उसको मांगा गया है उसकी डिटेल्स, फिर यदि आपकी नोटिस में जो भी आप नोटिस फाइल कर रहे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा पटिशनर है अगर, तो वो एक्स्ट्रा पटिशनर की डिटेल यहाँ डालेंगे आप, फिर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट डिटेल डालेंगे आप ऐसे ही, फिर जो कोई प्रीवियस अगर ऑर्डर है तो वो डालेंगे, लोअर कोर्ट है से कोई अगर ऑर्डर पास हुआ होगा प्रीवियसली तो वो डालेंगे यहाँ पे इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए, और फिर जो आपकी नोटिस की कॉपी है उस नोटिस की कॉपी को आप यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक ऐसे ही एक डमी नोटिस हम डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जनरेट करते हैं, देखते हैं कैसे इस पर काम करना है। ठीक है, तो पहला टैब जो कि हमारा नोटिस डिटेल का टैब था, तो जैसे ही आप ई नोटिस जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट ये नोटिस डिटेल का टैब खुल के आएगा। ठीक है, तो उसमें जो करंट डेट होगी आज की, है ना, वो डेट आपकी खुल के आएगी। जैसे सपोज आज 27 तारीख है, 27/9/2024, तो डिफॉल्ट डेट जो है यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ गई और आप इस डेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आप संडे को भी नोटिस फाइल कर रहे होंगे तो संडे की डेट यहाँ पे आएगी आपकी। मान लीजिए परसों जो है 27 के बाद 29 तारीख को संडे है, तो अगर आप संडे को कोई ई नोटिस करेंगे तो यहाँ पे संडे की डेट आएगी, आप उस डेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो डेट आपकी होगी यहाँ पे नोटिस डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगी। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन इसमें आया है कि आप टाइप क्या चूज़ करना चाहते हैं। टाइप यहाँ पे 2 टाइप की नोटिस होती हैं, आपको जैसे पता होगा कि सिविल होती है, दूसरी क्रिमिनल होती है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा सिविल का आएगा। तो सिविल के केस में मैं बताना चाहूँगा आपको, देखिए जो टैब्स हैं नंबर ऑफ, ये टैब्स सेम रहेंगे।
लेकिन अगर आप क्रिमिनल चूज़ करते हैं यहाँ पे नोटिस टाइप, तो क्रिमिनल के केस में देखिए आप जैसे आपने क्रिमिनल चूज़ किया तो यहाँ पे देखिए क्राइम की टाइप की इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गई। ऑर्डर के और लोअर कोर्ट के बीच में देखिए क्राइम आ रहा है, तो क्राइम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हुई आपकी, ठीक है। तो यही मुझे बताना था कि अगर आप क्रिमिनल टाइप की नोटिस चूज़ करेंगे तो आपको क्राइम की इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा फीड करनी पड़ेगी, जो यहाँ टैब इनेबल होकर आएगा ऑर्डर और लोअर कोर्ट के बीच में, ठीक है। फिर हम चलते हैं देखिए नोटिस डिटेल वाले टैब पे, यहाँ पे आए। अब देखिए दोबारा अगर हम सिविल ले लेते हैं तो वो टैब आपका जो है क्राइम का टैब हट जाएगा। देखिए क्राइम का टैब आपका हट गया, ठीक है। अब देखिए हम सिविल से ही एक या हम क्रिमिनल से ही करके देख लेते हैं कि क्योंकि क्रिमिनल में वो टैब भी हमारा इनेबल होकर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्रिमिनल को चूज़ करेंगे। अब क्रिमिनल को जैसे ही हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो नोटिस टाइप होंगी हमारे पास एक मास्टर बना हुआ है यहाँ पे। तो क्रिमिनल की जो नोटिस सपोज इस टाइप की नोटिस होती है क्रिमिनल में, ये नंबर ऑफ टाइप्स है नोटिस टाइप्स। तो सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ से बेल सेलेक्ट कर ली, फिर इससे इस बेल से एसोसिएटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सपोज दैट एक एग्जाम्पल के लिए बेल एप्लीकेशन ले लिया, और अपोजिट पार्टी नंबर हमने लिख दिया कि 1 2 3 अपोजिट पार्टी नंबर है, और डिस्ट्रिक्ट हमने ले लिया सपोज प्रयागराज ही डिस्ट्रिक्ट है हमारा, इलाहाबाद। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिए आपको दिखाएगा कि सक्सेस मैसेज आ जाएगा ग्रीन कलर में, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल्ली, ये आ गया। जैसे ही आप सेव हो जाएगा तो ये आपका क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट टैब पे मूव कर जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपका चेक मार्क आ गया ग्रीन में, ठीक है। यानी कि आपकी फर्स्ट टैब की एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट टैब पे आप हैं तो आपको जो है ये एंट्री करनी है। तो फर्स्ट पटिशन में आ गए हम। अब इसमें देखिए यहाँ नेम लिखा हुआ है, क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो नेम में हमने यही डाला था इलाहाबाद एससी, और एडवोकेट चूँकि यहाँ पे इसलिए इन पर्सन आ रहा है क्योंकि हमने इन पर्सन चूज़ किया था। क्योंकि हम इन पर्सन यूजर के थ्रू रजिस्टर करके किए थे, तो इसलिए इन पर्सन यहाँ एडवोकेट की जगह इन पर्सन लिख के आ रहा है। अगर कोई एडवोकेट अपने AOR से लॉगिन करेगा, AOR नंबर से, तो उसका यहाँ पे AOR नंबर विद उसका नाम जो है यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बस यही एक चेंज है, माइनर चेंज है ये भी, क्योंकि अगर AOR होगा एडवोकेट का तो AOR भी आएगा उसका, और एडवोकेट का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन पर्सन है तो इन पर्सन का नाम यहाँ लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन इसमें देखिए लिखा है फर्स्ट पर्सन की डिजिग्नेशन डाल देंगे हम। तो सपोज दैट वो डिजिग्नेशन मान लीजिए हमने कोई चूज़ कर लिया आर्किटेक्ट, डिपार्टमेंट हमने चूज कर लिया हमने सपोज दैट रूरल डेवलपमेंट। ईमेल आईडी देखिए इसमें आप एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए ये जो फील्ड है रेड मार्क जो फील्ड है ये मैंडेटरी है, ये आपको भरनी है, क्योंकि इन पर्सन के केस में ये दोनों ऑलरेडी भर के आएंगी, आपको दोनों डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिलअप होके आएंगी। रेस्ट ऑफ द फील्ड्स आपको जो है यहाँ पे भरनी है, ये मैंडेटरी नहीं, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर सकें। अब ईमेल आईडी हमने एक टेस्ट की ईमेल आईडी डाल दी ऐसे ही, एक कोई हमने नंबर डाल दिया ऐसे ही, और हमने यहाँ पे UPLD ले लिया, फिर इसको सेव कर दिया। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या दिखाएगा, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड का भी मैसेज देगा कि सक्सेस आ गया है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली ग्रीन कलर से, ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर गया। फिर सिमिलरली हम ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री करेंगे। सपोज रिस्पॉन्डेंट फर्स्ट हमने डाला, डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया बेसिक एजुकेशन, और यहाँ जो डिजिग्नेशन थी मतलब रिस्पॉन्डेंट हमने किसको बनाया, सपोज सेक्रेटरी, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे, सिमिलरली हमने ये डाल दिया, और एड्रेस में UP ऐसे हमने कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपकी जो कि नेम और रिस्पॉन्डेंट के केस में भी नेम और डिपार्टमेंट जो कि मैंडेटरी है, तो ये आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये एंट्री जैसे आप कर लेंगे, इसको सेव करेंगे, आप सेव करेंगे तो आप आ जाएंगे एक्स्ट्रा पिटिशनर पे। अब देखिए एक्स्ट्रा पिटिशनर में आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पिटिशनर है तब तो आप उसको ऐड करें, अदरवाइज उसको क्या करें, नो करके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो आएगा आपका सिलेक्ट होकर के, नो करके गो कर दें, ठीक है। नहीं अगर आपके पास एक्स्ट्रा पिटिशनर है तो यहाँ पे यस करेंगे, आप यस करेंगे। यस करने के बाद जैसे सपोज आपके पास 2 एक्स्ट्रा पिटिशनर हैं आपकी नोटिस में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 डाल दिया, और 2 करने के बाद यहाँ गो कर दिया। जैसे ही गो करेंगे यानी कि 2 बॉक्सेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ खुल जाएगी, रो में 2 रोज आ जाएंगी। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे 2 डाला आपने यहाँ पे, फिर गो पे क्लिक किया, गो पे क्लिक किया जैसे ही हमने, देखिए आपको आ रहा है नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऐसे ही दूसरी रो में आ रहा है नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपको ये चूँकि हमने 2 एक्स्ट्रा पर्सनल लिए हैं इसलिए हम यहाँ पे दोनों की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे एक ही लेना चाहते हैं तो हम यहाँ एक को क्रॉस कर देंगे, तो देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, एक बचेगा। अगर कोई एक और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर पार्टी पे और क्लिक करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे हमने एक और ऐड किया यहाँ पे, तो एक रो ऐड होके आई है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 2 हो गया, ठीक है।
क्योंकि हम एक ही करना चाहते हैं इसलिए हम एक ही लेते हैं यहाँ पे, तो हम इसको एक को हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज हमने एक्स्ट्रा ऑपरेशनल 1 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, डेजिग्नेशन हमने कुछ ले ली, सपोज ये ले लिया, डिपार्टमेंट हमने बेसिक एजुकेशन ले लिया और डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ ले लिया। ठीक है, अगर और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, उसी पटिशनर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ऐड मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं भरना है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये किया हमने, एक पटिशनर की इन्फॉर्मेशन डाल दी और इसको हमने सेव कर दिया। जैसे सेव करेगा देखिए आप क्या करेगा, ये नेक्स्ट टैब पे ये मूव कर गया। अगर आपको देखना है आपने प्रीवियसली टैब्स में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भरी है तो आप यहाँ पे जाकर के प्रीवियसली टैब पे फिर से भी देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे आपने क्या भरा था, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट पे देखेंगे आपने क्या भरा था, फर्स्ट पटिशनर पे देखेंगे आपने क्या भरा था, और नोटिस डिटेल पे देख लेंगे आपने क्या एंट्री करके आए थे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ तक एक्स्ट्रा ऑपरेशन तक सारी एंट्री कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट की एंट्री मुझे करनी थी तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और उसकी एंट्री करूँगा। तो अब देखिए मुझसे पूछ रहा है क्या डू यू वांट टू ऐड एन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट, तो हाँ मुझे ऐड करना है, तो इसलिए मैं येस पे क्लिक कर दूंगा। और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट चूँकि मैं सपोज मैं 2 एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट ले लेता हूँ, उसमें वो किया मैंने तो 2 ले लिया मैंने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या लिया SEC, ये हमने क्या किया, टेस्ट एग्जाम पे ले लिया, और डिपार्टमेंट हमने बेसिक एजुकेशन, अंडरलाइन डिपार्टमेंट। अगर ये आपका ऑप्शन तब इनेबल होगा जब मेन डिपार्टमेंट अपने अंडर में कुछ डिपार्टमेंट्स बना लेगा, तब ये डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट लेवल पे भी जो है अभी गया नहीं है कि ये लोग अपने सब डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकें, इसलिए आपको यहाँ पे अंडरलाइन डिपार्टमेंट अभी नहीं दिखा रहा है। और ये फील्ड मैंडेटरी है भी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे रजिस्ट्रार देखिए नेम पे लगा है, डिपार्टमेंट पे लगा हुआ है, तो ये मान के चलिए आपको यही 2 फील्ड जो है आपको मिलनी, आपको भरनी है। और डिस्ट्रिक्ट भी ऑप्शनल है इसमें, आप चाहे तो भर लें, चाहे तो छोड़ दें, उसको स्किप कर सकते हैं। तो हमने प्रतापगढ़ ले लिया इसमें, तो हमने एक तो हमारा ये हो गया रिस्पॉन्डेंट, दूसरा रिस्पॉन्डेंट हमने टेस्ट 2 करके ले लिया, और सेकेंडरी एजुकेशन सपोजर हमने ले लिया यहाँ पे, और ये हमने ले लिया सपोजर बरेली। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। जैसे इसको हम सेव करेंगे देखिए ये मूव कर गया, और आपको उसने मैसेज दे दिया सक्सेस, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट एड्रेस सक्सेसफुली। अब अगर प्रीवियस में देखिए ऑर्डर टाइप में मूव कर गया ये, अब ऑर्डर टाइप में अगर कोई प्रीवियसली ऑर्डर पास हुआ होगा तो यहाँ पे हम उसको एंट्री करेंगे, अदरवाइज इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो इसकी पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें मेन पे डिटेल कुछ ना कुछ भरनी है, जो रिक्वेस्ट डिटेल होगी, पिटिशनर जो फाइल करता है तो उसमें कुछ प्री डिटेल अपने डालता है, तो वो आपको डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो सपोज हम सारी फील्ड यहाँ पे भर लेते हैं, टेस्ट कर लिया, ऑर्डर डेट में मैंडेटरी नहीं है, आप इसको भर देंगे, और डिस्ट्रिक्ट हमने सपोज बरेली ले लिया, और यहाँ लिख दिया हमने ही प्रेयर डिटेल्स। फिर हम क्या करेंगे, इसको इतना करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। जैसे इसको सेव करेंगे देखिए हम नेक्स्ट टाइप पर मूव कर जाएंगे। अब क्या, चूंकि देखिए क्राइम पे हम आ गए, क्राइम पे चूंकि हमने नोटिस टाइप मेरी क्रिमिनल टाइप की थी, इसलिए आपका एक क्राइम टैब यहाँ पे आया है, अदरवाइज ये ना आता। अगर हम नोटिस टाइप सिविल का लेते तो ये क्राइम टैब यहाँ पे ना आता। ठीक है, तो हम क्राइम की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सपोज हमने 1 2 3 डाल दिया, क्राइम ईयर हमने 2023 डाल दिया, FIR नंबर हम स्किप कर सकते हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए हमने ले लिया बरेली, और इससे बरेली को हमने सिलेक्ट किया तो बरेली डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड जो थाने होंगे, मैप जो थाने होंगे वो यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। कोतवाली सपोज हमने ले लिया, और हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। इतना करने के बाद देखिए नेक्स्ट टाइप मूव कर जाएगा वैसे ही जैसे सब में कर रहा है। अब कोई अगर प्रीवियस कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे, सपोज बरेली ही हमने ले लिया, बरेली लिया। अगर कोई ऑप्शन आपको इसमें कोर्ट का दिख रहा है, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो उसमें से आप ले सकते हैं। नहीं है, मान लीजिए कोई आपको कोर्ट नहीं मिल रही है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल कर देंगे। नॉट अवेलेबल में क्या करेंगे, जैसे ही नॉट अवेलेबल को सिलेक्ट करेंगे आप, तो देखिए आपका एक कोर्ट नेम खुल के आ जाएगा। तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे कोर्ट जो है लिस्ट में नहीं है, कोर्ट नॉट इन लिस्ट। तो यहाँ पे हम कोर्ट का नाम मैनुअली टाइप कर देंगे। केस नंबर ले लिया सपोज 1 2 3, ऑर्डर डेट ये ले लिया, ट्रायल नंबर को हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये फील्ड जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर देंगे उतना अच्छा हमारा डेटा जो है बनता रहेगा बैकग्राउंड पे। फाइनली ये भरने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए लास्ट ऑप्शन आपका आ गया, जो भी अपलोड का ऑप्शन है, यानी कि जो भी जिस पिटीशन को आप फाइल कर रहे हैं, ई नोटिस कर रहे हैं, तो वही नोटिस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जो डिटेल्स आपने भरी है वहाँ पे प्रीवियस टैब्स में, वही इन्फॉर्मेशन जो है हार्ड कॉपी में उसको स्कैन करके या उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है इसमें अपलोड कर देनी है। खाली PDF फॉर्मेट में वो अपलोड होगी। ठीक है, तो जैसे ये हमने क्या किया,
एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई हम एक यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं, ये क्रिमिनल 2 अंडर PDF पड़ी है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और फिर जब अपलोड हो जाएगी तो आपको यहाँ देखिए दिखा देगा कि हाँ ये PDF अपलोड हो गई है, लेकिन फाइनली सबमिट अभी नहीं हुई। सबमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ एक चेकबॉक्स देखिए दिया हुआ है, प्लीज़ कन्फर्म द एक्यूरेसी ऑफ द PDF फाइल एंड इट्स डेटा एंट्री। इसको जब चेक करेंगे आप तभी इसको आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे। फिर क्या करें, हमने इसको चेक कर दिया, फिर फाइनल सबमिट कर दिया। ठीक है, जैसे ही देखिए आपने फाइनल सबमिट किया तो आपको ये ई नोटिस नंबर एक मिल गया। ठीक है, ये ई नोटिस नंबर आपको मिल गया है। अब आप ई नोटिस फाइल हो गई आपकी, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। अगर अब आप देखना चाहते हैं कि हमारी ई नोटिस कहाँ पे जनरेट हुई है, तो हम जैसा कि मैंने बताया था कि आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए डैशबोर्ड पे आया, आपने देखा कि आपका जो नोटिस नंबर जनरेट हुआ था यही वो नोटिस नंबर है। ये देखिए EA 2024-12-29। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर केस नंबर अलॉट नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे डैश लिख के आ रहा है, ब्लैंक लिख के आ रहा है। आज की डेट में हमने नोटिस फाइल की है इसलिए आज की डेट आ रही है। यहाँ पे पिटिशनर नेम आ रहा है, देखिए रिस्पॉन्डेंट नेम आ रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट नेम है, और स्टेटस हमने क्या किया, नोटिस को हमने सबमिट कर दिया है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ अपलोड करना है एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप तभी कर पाएंगे जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमको जो है यहाँ पे इस नोटिस के अगेंस्ट में केस नंबर अलॉट हो चुका होगा, तो तभी हो पाएगा ये, तभी ये बॉक्स आपका इनेबल होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी ये डिसेबल है बॉक्स। देखिए यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए मैसेज आएगा आपका, सप्लीमेंट्री फाइल्स कैन बी एडेड आफ्टर द केस नंबर इज अलॉटेड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट द नोटिस नंबर। जो मैंने आपको बताया कि हाँ, जब अगर इस नोटिस नंबर पर कोई केस अलॉट होगा तभी आप इस पर जो है क्या करेंगे, सब कोई फाइल अपलोड कर पाएंगे, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको ओके कर देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, देखिए इतनी जो भी आपने वहाँ भरी थी वो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए हमने, चूँकि ये आपको जैसा बताया था मैंने कि देखिए डैशबोर्ड पे 3 बॉक्सेस थे, तो 3 बॉक्सेस में देखिए हमने एक ई नोटिस को परमानेंट जनरेट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1 हो गई इसकी संख्या, टोटल परमानेंट ई नोटिस हमारी 1 हो गई है, क्योंकि अभी केस इस नोटिस पे असाइन नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे केस असाइन हो गया होता इसी नोटिस के केस में तो यहाँ 1 हो जाता, ये ऑप्शन 1 हो जाता, ये भी, चूँकि नोटिस भी हमारी 1 जनरेट है तो यहाँ भी 1 आ रहा है। अगर कोई नोटिस ड्राफ्ट होती, खाली ड्राफ्ट माने जैसे मैंने बताया था अभी कि उस पर अगर ई नोटिस ना मिला होता तो नोटिस संख्या यहाँ पे ड्राफ्ट की संख्या बढ़ जाती, यहाँ पे 1 हो जाती, तो वो ड्राफ्ट नोटिस में आ जाता। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इस ई नोटिस जो हमने जनरेट की है इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हाँ हमने क्या क्या एंट्रीज की थी। तो हमने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया, कि प्रीव्यू हमने क्लिक किया तो आप क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे, नोटिस डिटेल देख सकते हैं, क्या नोटिस नंबर है आपका, किस डेट में हुई है, क्या सब्जेक्ट था उसका, डिस्ट्रिक्ट क्या था, पेटिशनर डिटेल क्या थी और रिस्पॉन्डेंट डिटेल क्या है उसकी, देखिए। ठीक है, अब इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा पेटिशनर आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेटिशनर भी आ जाएगा, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट अगर किया है तो देखिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट भी आ जाएगा। देखिए हमने 2 एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट ऐड किए, टेस्ट 2 टेस्ट 1। ठीक है, और एक्स्ट्रा पेटिशनर खाली 1 किया था इसलिए 1 आ रहा है। अब देखिए ऑर्डर डिटेल की एंट्री आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी एंट्रीज, क्राइम डिटेल की एंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो एंट्रीज हमने की होंगी वो यहाँ आपको दिखेंगी। और कोर्ट नेम देखिए हमने लिया था, सबऑर्डिनेट कोर्ट नेम हमने टाइप नहीं किया था, क्योंकि हमने लिखा था कि नॉट अवेलेबल है, तो हमने यहाँ मैनुअली लिख दिया था, ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं किया था उसमें से। तो यहाँ पे आ रहा है कोर्ट नॉट इन लिस्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था कि नॉट अवेलेबल है। ठीक है, अब जो भी हमने रेस्ट ऑफ द एंट्रीज जो हमने की थी, ये केस नंबर, ट्रायल नंबर और डिसीजन ऑन द डेट, वो आपको यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। अच्छा, अभी तक अगर आपको लग रहा है इसमें कि हाँ हमने नोटिस जनरेट की, हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो, आपको बाद में ध्यान आए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये एडिट आप तभी तक कर पाएंगे जब तक यहाँ पे केस नंबर अलॉट नहीं हुआ होगा। अगर केस नंबर अलॉट हो गया एक बार तो आप यहाँ पर इस नोटिस को एडिट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक केस नंबर अलॉट नहीं होता है तब तक आप इस ई नोटिस को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अभी चूंकि केस नंबर अलॉट नहीं है इसलिए हम नोटिस को एडिट करके देख लेते हैं कि एडिट हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ देखिए एनेबल को आएगा, क्लिक करेंगे इस पर तो देखिए एडिट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। देखिए हमने क्लिक किया इस पर, देखिए आ रहा है ई नोटिस मॉडिफिकेशन, जो नोटिस नंबर था और जो पिटिशनर का नाम था देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एडिट मोड में आप क्या कर सकते हैं, डेट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, नोटिस टाइप को भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, क्रिमिनल टाइप थी आपकी, टाइप क्रिमिनल है, और नोटिस टाइप आपकी बेल थी। रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप क्या चाहते हैं, अगर अपडेट करना चाहते हैं, सपोज हमने बेल की जगह यहाँ पे ले लिया क्रिमिनल कंटेम्प्ट ले लिया, और पार्टी नंबर सपोज हमने 2 दे दिया है तो 1 2 3 थी, हमने 1 2 2 ले लिया। डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हैं, प्रतापगढ़ कर दिया आपने, सेव कर दिया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज करना है आपको, जैसे
यहाँ पे आपने सपोज ले लिया आर्टिस्ट ले लिया, नंबर हमने क्या किया, चेंज कर दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन थी हम चेंज करना चाहते हैं, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, चेंज करना है, तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम जैसे माने यहाँ रिस्पॉन्डेंट फर्स्ट कर दिया हमने, बेसिक एजुकेशन हमने सेकेंडरी एजुकेशन कर दिया, ठीक है। ऐसे इसको हमने सेव कर दिया। अब इसमें देखिए आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जब जैसे ही मूव करेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, एक्स्ट्रा पेडिशनर पे, तो उसमें देखिए आपको ये डिसेबल होकर आएगा। यानी इसमें आप ऑप्शन ऐड या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन में इसमें येस या नो नहीं चूज़ कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें चूँकि आप एक्स्ट्रा पेडिशनर ऐड कर चुके हैं पहले से, तो आप उसमें येस या नो नहीं कर सकते हैं। वो आपका डिफ़ॉल्ट येस रहेगा, वो रीड ओनली मोड में आएगा। तो इसमें आपको अगर बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, या घटाने हो तो घटा भी नहीं सकते, क्योंकि आपने एक एटलीस्ट, क्योंकि इसमें एक तो आपको ऐड ही करना है शायद, ऐसा आपका ऑप्शन इसमें आएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आपका एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट करना है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट में भी आपका देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है रीड ओनली मोड में, ठीक है। एक आप रिमूव कर सकते हैं और दोनों को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप दोनों रिमूव करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा कि नहीं, एटलीस्ट वन पार्टी मस्ट रिमेन, तो इसलिए हम इसको एटलीस्ट वन पार्टी रहने देंगे इसमें। इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टैब में ऑर्डर टैब है हमारा, उसको अपडेट करके देख लेते हैं। हमने सपोजर उसके आगे 1 डाल दिया और इसको सेव कर दिया। सिमिलरली हम क्राइम टैब में अपडेट कर लेंगे अगर करना चाहें तो। लोअर कोर्ट, और मान लीजिए लोअर कोर्ट में हमने क्या किया, पहले हमें लिखा था कि कोर्ट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल चूज किया था। अब हमने कोर्ट सिलेक्ट कर ली इसमें से। जैसे आप कोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे देखिए, तो वो आपका जो बॉक्स आ रहा था वो हट जाएगा और जो है यहाँ से सबऑर्डिनेट कोड नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। फिर लास्ट में देखिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि रीड पिटीशन हमारी फिर से कुछ चेंज किया है आपने, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज नहीं किया है, तो आप इसको इस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि हाँ जो हमने चेंजेस किए हुए हैं कि नहीं, तो दोबारा आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। अपने डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप पुनः प्रीव्यू वाला बटन जो है एक्शन के अंदर, एक्शन वाले कॉलम के अंदर देखिए प्रीव्यू आ रहा है, उस पर फिर से क्लिक करेंगे आप। देखिए हमने चेंज किए थे जो वहाँ चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं प्रीव्यू ऑप्शन में। देखिए सब्जेक्ट हमने पहले वहाँ पे बेल था, यहाँ पे फिर हमने सिलेक्ट किया था क्रिमिनल कंटेम्प्ट। डिस्ट्रिक्ट जो हमारा था पहले इलाहाबाद था, हमने प्रतापगढ़ किया। देखिए ठीक है, जो चेंजेस हमने किए थे वो चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखिए पहले एक्स्ट्रा रिस्पॉन्डेंट हमने 2 किए थे और 1 रिमूव कर दिया था, तो देखिए 1 रिमूव किया तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। जो चेंजेस हमने किए हैं, जैसे देखिए आप लोअर कोर्ट देखेंगे, लोअर कोर्ट डिटेल में हमने पहले जो है कोर्ट में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थी उसमें हमने नॉट अवेलेबल सेलेक्ट किया था। अब उसमें जो है हमने सिलेक्ट कर लिया था जो लिस्टेड कोर्ट्स थी ऑलरेडी, उनमें से एक ऑप्शन चूज कर लिया था, तो वो ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मतलब ये मैंने आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इसमें बता दी कैसे कैसे ई नोटिस को हम लॉगिन करेंगे और कैसे उसमें हम उसकी डिटेल फीडिंग करेंगे, ठीक। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसमें एक चूँकि पोर्शन अभी रह गया है कि इसमें केस नंबर चूँकि अभी अलॉट नहीं हुआ है, तो केस नंबर जब अलॉट होगा तभी हम यहाँ पे इसका जो है आपको हम बता पाएंगे कि जो है इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और इसमें मैं एक मैनुअली जो है अपने एंड से केस अलॉट कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये जो ऑप्शन है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आप देख पाएंगे कि कैसे जो है इसको जो है हम यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वो मैं वीडियो आपको जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो को आएगा मैं उसमें शॉर्ट में बता दूंगा कि इसमें हम कैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे केस नंबर अलॉट होने के बाद। और जब ये केस नंबर यहाँ पे अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद मैंने जैसा बताया था कि आपको कि ये एडिट जो ऑप्शन आ रहा है ये भी आपका ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। दैट्स मीन्स अब आपका ये ई नोटिस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप इस एग्जिस्टिंग नोटिस में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे अगर केस नंबर एक बार अलॉट हो गया तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।